सबन कुपुल को जोहार अली बौद्ध मुंडा देश के आदिवासी अखाड़ा रहे ओटमन कहानी नहीं होता कि आज जो हम इस चैनल में लाते हैं नए नए शोध नए नए चीज़ का जानकारी। और मैं सोचते रहता हूँ कि आज जो बीत रहा है अब बीती और भविष्य में जो बीता सारे चीज़ को मैं संग्रह करते हुए इस चैनल पर डालने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए मेरे साथियों आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसका सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को मेरे बातों पर कितना अच्छा लग रहा है और मुझे प्रोत्साहित कीजिए कि मैं इस तरह से और अच्छे अच्छी चीज़ों को किस तरह से मैं सजा के लाऊं। तो कहावत है मेरे साथियों, आज जो है बसंत ऋतु का समय है, बसंत का सीजन है और इस सीजन में हर कोई खुशहाल ज़िंदगी में बिताते हैं। और हमारे मानव जीवन में प्रकृति के साथ लगाव रूबरू होते हैं और प्रकृति एक संदेश हमें देता है कि हमें प्रकृति की तरह ही हरा भरा रहना है और इसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसके साथ कदम पे कदम मिला के चलना है। प्रकृति हमें मुफ्त में हवा, पानी, अन्न सभी कुछ हमें प्रदान करते हैं। ये नहीं कि हमारे आदिवासी समुदाय को ही ये लाभ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको इसका लाभ मिलता है, लेकिन आज निरंतर मैं प्रयास करता हूँ, कुछ न कुछ मैं रिसर्च करते रहता हूँ, अपना दिमाग में कुछ कुछ डालते रहता हूँ। तो करीबन 2:30 से 3 बजे जब मैं उठता हूँ तो एक गहन सोच में रहता हूँ और उसको मैं एक लेखनीय के रूप में आकृति प्रदान करता हूँ। इस संसार में जो दिखता है उसी को मैं लिखता हूँ और जो हमारा आप बीती है उस कहानी को मैं ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि आप सबों के सामने मैं इसको प्रस्तुत करूँ। आप लोगों को पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि बाहर में बहुत सारे ऐसे चिड़िया हैं जो चहचहा रहे हैं, अपना खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज रात को मैंने 2:30 बजे आसपास करीबन उठा तो कहता है कि हाउ मैनी ब्यूटीफुल रेन इन समर, लेकिन आज क्या है कि समर नहीं है बल्कि ये स्प्रिंग सीजन है। आज भी बारिश झमझमाझम हो रही है कि तो हमने सोचा कि भाई मौसम बहुत सुहाना है, हाउ मैनी ब्यूटीफुल रेन इन स्प्रिंग मैंने सोचा। लेकिन कुछ देर बाद बारिश के बीचों बीच में एक कोयल की आवाज़ मधुर स्वर में कोयल कूकने लगी बगल का पेड़ में। तो मैं अपना कॉपी और कलम निकाला। हम इस घर में रहते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि मैं बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ हूँ और पानी से बचा मेरा शरीर, मेरा बेड, बिस्तर, खाना पीना सब मैं घर के अंदर में है। लेकिन मैंने बहुत गहन सोचा और उस कोयल की तरफ मेरा दिमाग चला गया। वो पेड़ के डाली पर बैठा हुआ आराम से अपना गाना गा रही है, क्या दुख सुना रही है या सुख सुना रही है। तो उस पर हम बहुत गहन अध्ययन किया और अभी बाकी पंछी भी उसी तरह से अपना एक दूसरे पर बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें खुशी है या गम है आज तक हमको समझ में नहीं आया। अब बारिश में भीग रहे हैं लोग, लेकिन अपना मौज मौज मस्त कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, चाह रहे हैं,
सुबह होने की समाचार सबको सुना रहे हैं। तो कोयल से हमने बात किया, ताहि जूठा ना जमा जम जम जो, और कुलील डारे में तुमोआ, चेतन दलारे आलो मधुबा कोयली, लतार दलारे मधुबा, दाही जूठा ना जम 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 जम, और कुली दाते में डुमुआ। बसंत ऋतु से तेरे जनगा, कुली तेने को दुरंग तना, झमा झम झम रागमय जूतना, और कुली ओड़ा दुआर कोरे, बनो तमाय ओड़ा दुआर कुली, चौथी बैसागे से तेरे जांदेगा, को मधुरम बियुर तना, को मधुरम तना दोयागे, करेंगे ते तेरा मान जालाते, को मधुरम तना दोयागे, करेंगे ते तेरा मान जालाते। तो दोस्तों, हमें बहुत आनंद आ रही है कि गर्मी में चाहे बसंत ऋतु में पानी जो पड़ता है तो मौसम का बदलाव हो जाता है, मौसम बदल जाता है, गर्मी से थोड़ा ठंडक मिल जाती है। लेकिन जिसका घर जुड़ा नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, प्राणी हो, तो उन लोगों को बहुत ही तकलीफ होता है। तो इस संबंध में हमने कोयल से बात करने का कोशिश किया कि इतनी बड़ी बारिश में आप कहाँ रह रहे हैं, आपका कहाँ घर जुड़ा है, और इतना सुंदर सुरीली आवाज़ में जो आपका मधुर धुन मेरे कानों तक पहुँच रहा है, ये खुशी का है या गम का? एक तो आप बारिश में भीग रहे हैं और हमें लगता है कि आप गा रहे हैं। अब ये गा रहे हैं कि आप रो रहे हैं, इस चीज़ को हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। तो कोयल से हमने बात करने का कोशिश किया, तो कोयल ने बताया कि जो संदेश दिया कि मैं गाना नहीं गा रहा, मैं बहुत चिंतित हूँ कि ये जो हरा भरा धरती है, ये संसार है पेड़ पौधों से भरा हुआ, पतझड़ में धीरे धीरे करके ये जो पतझड़ हो रहा है, पत्ता जो झड़ रहा है, इसमें हमारा रहने के लिए मेरा जो घर है ये पेड़ पौधा पत्ता ही है, ये धीरे धीरे करके उजड़ रहा है ये जंगल। तो इतनी बड़ी धूप जो आ रहा है, अभी तो बसंत ऋतु है, बसंत में झड़ना शुरू हो गया, तो अब चैत वैशाख का जो इतना किलकिलाती धूप है, इस पर मेरा ज़िंदगी कहाँ बिताऊँ और मेरे बाल बच्चों को मैं कहाँ रखूँ। इसीलिए मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, बल्कि मैं रो रहा हूँ। चिंता से मैं चिंतामग्न हूँ। तो
हमने बोला उससे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये तो पतझड़ है, ये पत्ता झड़ेंगे और चैत वैशाख में आपका इतना खिलखिलाती धूप में एक नए पत्ते फिर हर एक पौधा में आ जाएगा। उस समय आप अपना ज़िंदगी बसा लीजिएगा। और हाँ, यही हम गाना में यही चीज़ हम बताएँ कि आपको जब भी बैठना है तो चोटी में नहीं बल्कि जहाँ पर छाँव है उस छाँव में बैठिए, तो आपका पानी से और धूप से दोनों से बचिएगा। तो एक पत्ता गिरने से पंछी इतनी चिंतित हैं, पत्ता गिर रहा है फिर भी वो रो रहा है कि हमारा घर उजड़ रहा है, और हम इंसान ये नहीं सोच रहे हैं कि आज हम पूरे जंगल को साफ करने का विचार कर रहे हैं, किसी भी तरह से इसका व्यापार के रूप में यूज करते हैं और इस जंगल को हनन करने का सोच रहे हैं, जो कि हमें पेड़ पौधा से कोई नुकसान नहीं होता है। पेड़ पौधा ऊपर से हमें मुफ्त में हवा, पानी, छाँव ये सब हमें देती है। फल फूल मौसम के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के खाने का फल फूल मिलता है। और पंछी इसीलिए सोच रहा है कि उसका घर उजड़ रहा है, एक पत्ता गिर रहा है तो, और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा जीने का जो प्रवृत्ति है वो मुश्किल हो सकता है आने वाला कल में। इसको हम बचाने के बजाय उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हम जंगल ज़मीन को नष्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।